नमस्ते सभी को। माँ करवा चौथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जहाँ भी आप पूजा करें वहाँ पर अच्छे से साफ सफाई कर लें। पूरे 16 श्रृंगार करके इस पूजन को किया जाता है और चौकी लगाई जाती है। चौकी, पटड़ा जो भी आपके पास है वो रखिए। उसके ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। सबसे पहले हमें गेहूं या चावल या फिर पुष्प का आसन देते हुए माँ करवा चौथ का फोटो वहां पर विराजमान करना है। कैलेंडर हो तो आप दीवार पर चिपका सकते हैं। इस फोटो में गणेश जी पहले से हैं। अगर आपके भी फोटो में गणेश जी पहले से ही हैं तो उनकी आपको अलग से स्थापना करने की जरूरत नहीं, यहीं पर उनकी पूजा की जा सकती है। सबसे पहले एक करवा तैयार किया जाता है। तो करवे में जिसमें ऐसे छेद होता है अर्घ देने के लिए, ये जो करवा है चंद्रमा को अर्घ देने के लिए हम तैयार करते हैं। तो इसका जो छेद होता है उसमें सरई की जो सीखें होती है, 4-4 सीखों से इसका ये छेद बंद कर दिया जाता है ताकि पानी बाहर ना निकले। या फिर आप एक लकड़ी पर कॉटन लपेटकर इसमें डाल सकते हैं जिससे इसका मुख बंद हो जाए और फिर पानी यहाँ से बाहर ना निकले। फिर इसे हम शुद्ध जल से भरेंगे। उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डाल देंगे। अगर आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप कोई भी एक सिक्का ले सकते हैं। इसके बाद हम इस करवे के कंठ पे कलावा बांध लेंगे। उसके बाद जो ढक्कन आता है इसके साथ में, उससे हम इसे ढक देंगे और उसके ऊपर कुछ मीठा रख देंगे। कुछ भी रख सकते हैं आप, मिठाई, बताशे या जो भी मिष्ठान आपके पास हो वो। इसी से रात में चंद्रमा को जब अर्घ देंगे तो उन्हें जीमा जाता है। तो थोड़ी सी गेहूं की ढेरी लगाकर इस करवे को हम उस पर रख देंगे और जो करवे का जो नल है उसका मुख हमें करवा चौथ मैया की तरफ करना है। ऐसे हमने चंद्रमा को अर्घ देने के लिए एक करवा तैयार कर लिया है। अब देखिए, दूसरा करवा दान करने के लिए लिया जाता है। यह करवा आप खांड का ले सकते हैं, मीठे वाला, और इसे भी भरा जाता है कील पताशे से, मेवा मिठाई से, किसी भी चीज से आप भर सकते हैं। खांड का करवा आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी का करवा भी ले सकते हैं। दूसरा करवा हमें दान ही करना होता है। एक चंद्रमा के लिए होता है और दूसरा करवा दान करने के लिए। इसके कंठ पर भी हम मोली बांध लेंगे। इस दूसरे करवे को भी हम गेहूं या चावल की ढेरी पर विराजमान कर देंगे। दूसरा करवा भी माता के फोटो के पास ही रखा जाएगा और इसके नल का मुंह भी माँ के फोटो की तरफ ही होना चाहिए। उसके बाद हम एक छोटी सी कटोरी या फिर प्लेट में माता को गेहूं समर्पित करेंगे। अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो आप चावल या फिर कोई दूसरा अनाज भी रख सकते हैं। इसके बाद हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। कुछ लोगों के यहाँ कलश की स्थापना नहीं की जाती तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना होती है तो पहले हम चावल की ढेरी लगा लेंगे। इस पर हम कलश को विराजमान करेंगे। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो चावल की ढेरी पर आप तांबे या पीतल का या फिर मिट्टी का कोई भी कलश रख सकते हैं। कलश को शुद्ध जल से भरने के बाद हम इसमें हल्दी, चावल, रोली, सिक्का, सुपारी, ये 5 चीजें डालेंगे। उसके बाद कलश के कंठ पर एक मोली बांध देंगे। कलश पर एक स्वस्तिक बनाएंगे। कलश को हम आम के पत्ते, अशोका के पत्ते या फिर पान के पत्तों से सजाएंगे। मैंने यहाँ आम के पत्तों से कलश को सजाया है। उसके ऊपर हम एक छोटा सा ढक्कन या फिर प्लेट रखेंगे। इसमें हमें गेहूं या चावल या फिर और कोई अनाज भरना है। मैंने यहाँ पर गेहूं ले लिया है, आप कोई और अनाज भी ले सकते हैं। ढक्कन को भरने के बाद हम इस पर एक देसी घी का दिया रखेंगे। तो इस तरह से दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। इसके बाद हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। गणेश जी की स्थापना भी हम चावल या पुष्प के ढेरी पर करेंगे। अब देखिए, आप गणेश जी का पूजन जो फोटो में गणेश जी है वहीं पर कर सकते हैं या फिर अलग से वापस से स्थापना कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़े से अनाज की ढेरी पर गणेश जी की स्थापना कर दी है। अब हम जल के छींटे लगाकर सभी देवी देवताओं को भावपूर्ण स्नान करा देंगे। उसके बाद जो हमने दीप कलश की स्थापना की थी उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। सब चीजों की हमने स्थापना कर ली है। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करेंगे, हे करवा चौथ माता, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ। मेरे पूजन में कुछ कमी रहे तो मुझे क्षमा करें
और मेरे पति को दीर्घ आयु प्रदान करें। उसके बाद हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को हल्दी, चंदन और फिर कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद गणपति जी को हमें अक्षत और पुष्प भी समर्पित करना है। उसके बाद हम माता को भी तिलक कर देंगे हल्दी चंदन से और साथ ही चुनरी भी चढ़ा देंगे। फिर हमें दोनों करवों को भी तिलक करना है। इसके साथ ही दीप कलश की जो हमने स्थापना की है उसका भी हम तिलक करेंगे। सभी कलश पर और करवे पर हमने कलावा पहले से ही बांध दिया है और साथ ही कलश पर हमने स्वस्तिक भी बनाया है। इसके बाद हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। अक्षत समर्पित करने के बाद हमें पुष्प समर्पित करना है। माता को भी पुष्प समर्पित कर देंगे, दोनों करवे पे भी पुष्प समर्पित कर देंगे, साथ ही दीप कलश पर भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम माता को सुहाग की सामग्री समर्पित करेंगे। आप 16 सुहाग की सामग्री माता को समर्पित कर सकते हैं या फिर कम से कम 2 सुहाग की सामग्री या फिर 5 या 7 सुहाग की सामग्री अवश्य समर्पित करें। सुहाग की सामग्री माता को समर्पित करने के बाद हम माता को भोग समर्पित करेंगे। आप जो भी भोग समर्पित करेंगे वो भोग हमें करवे पर भी रखना है, क्योंकि जब हम चंद्र को अर्घ देंगे तो इसी से चंद्र देवता को जिमाएंगे। भोग समर्पित करने के बाद हम एक जल का लोटा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम बायना निकालेंगे। बायना में आप सूट, साड़ी या फिर ब्लाउज पीस रख सकते हैं और साथ ही आपको कुछ सुहाग की सामग्री रखनी होगी। इस बायने के साथ हम सुहाग की सामग्री और जो माता को हमने सुहाग की सामग्री चढ़ाई है उसमें से कुछ सामग्री लेकर अपनी सासू माँ को या फिर किसी महिला को आप दान कर सकते हैं। इसके बाद हम एक जल का लोटा ले लेंगे और हाथ पर कुछ गेहूं के दाने या फिर कुछ अनाज के दाना लेकर माँ करवा चौथ की कथा सुनेंगे। अगर आपके पास कहानी की पुस्तक है तो आप कहानी वहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैंने चैनल पर माँ करवा चौथ माता की व्रत कथा डाली है, आप वह सुन सकते हैं। जब हमारी ये कथा पूर्ण हो जाएगी तो थोड़े से दाने को हम गणेश जी को समर्पित करेंगे, थोड़े जल के लोटे में डाल देंगे और बाकी बचे हुए दाने आप अपने पल्लू में बांध के रख सकते हैं या फिर इन दानों को आप एक कटोरी में डाल के करवे के पास ही रखिए। शाम को जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे उस समय हमें ये दाने अर्घ देने के लिए लगेंगे। इसी दाने से चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है, तो इसीलिए इस दानों को आप संभाल कर रखिएगा। अगर आपने दिन में कहानी सुनी है तो इस लोटे से आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं या फिर अगर आप शाम को कहानी सुन रहे हैं तो इसे किसी गमले वगैरह में डाल सकते हैं। हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे और आरती करेंगे। हमें गणेश जी की आरती करनी है, माता करवा चौथ की आरती करनी है और उसके बाद हाथ जोड़ेंगे। हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हमें कुछ दक्षिणा अवश्य समर्पित करनी है। तो इस तरह से हम पूजन कर लेंगे। कुछ लोगों के यहाँ करवा फेरा जाता है। अगर आप अकेले हैं तो आप पार्वती माता यानी कि आप करवा चौथ माता के साथ करवा फेर सकते हैं। जो मीठा करवा है वो पार्वती माता का है और जो मिट्टी का करवा है वो हमारा करवा होता है। अब हाथों को क्रॉस करके हमें दोनों करवों को जगह बदलनी है और इस तरह हमें 7 बार करना है और ये 7 बार करते हुए हमें बोलना है पार्वती माता सुहाग दे, करवा चौथ माता सुहाग दे। इस तरह 7 बार करवा फेरने से हमारा करवा करवा चौथ माता की जगह आ जाएगा और करवा चौथ माता का करवा हमारी जगह आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों करवे की जगह बदल जाएगी। करवा चौथ माता माता पार्वती का ही स्वरूप है, तो आप करवा चौथ माता के साथ ही करवा फेर सकते हैं। जब हम करवा फेरेंगे तो वो आपस में टकराने नहीं चाहिए और अगर आपने सिर्फ एक करवा लिया है तो आप उस करवे को हाथ में लेके इस तरह से 7 बार करेंगे और बोलेंगे पार्वती माता सुहाग दे, करवा चौथ माता सुहाग दे। इस तरह हमें 7 बार कहते हुए करवा फेर लेना है। 7 बार ही करवे फेरे जाते हैं। इस तरह से करवे फेरने के बाद हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। करवे फेरने के बाद हमें बायने निकालने होते हैं। बायने के ऊपर आप साड़ी, सूट या फिर जो भी ब्लाउज पीस है उस पर कुछ सुहाग की सामग्री रख दे। आपने जो माता को सामग्री चढ़ाई है वो रख दे, साथ ही मीठा करवा रख दे, साथ ही आपने जो मिठाई और जो ऋतुफल और जो दक्षिणा चढ़ाई है वो रखकर हाथ में थोड़ा जल लेकर मिनस देंगे। हाथ में थोड़ा जल लेकर पल्लू में थोड़ा जल लेकर मिनसने के बाद हम इसको अपनी सास को या फिर किसी महिला को या फिर किसी पंडिताइन को इस तरह से उनका चरण स्पर्श करके उन्हें ये बायना दे देंगे। देखिए ये जो करवा है इसे हमने रात्रि को चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए तैयार किया है। इसे हम छेड़ेंगे नहीं। रात्रि में जब चंद्र उदय होता है
तो इससे हम चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। उसके बाद पति का भी पूजन किया जाता है। तो अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए और अपने पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत जरूर करें। इस तरह बहुत ही सरल विधि मैंने आपको बताई है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने मित्रों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।